दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 1 अक्टूबर कन्या पूजन के दिन कन्याओं को भूल कर भी ऐसा खाना मत देना, वरना माता रानी हो जाएंगी नाराज और आपका घर हो जाएगा कंगाल। कई लोग नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन कुछ खास गलतियां ऐसी होती हैं जो कई लोग जाने अनजाने में कर बैठते हैं और उसी वजह से माता रानी आपके पूरे घर से अपनी कृपा हटा लेती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस बार शारदीय नवरात्रि 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन की रहने वाली है। ऐसे में इस बार कन्या पूजन को लेकर लोगों के मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ लोग अष्टमी के दिन यानी महाअष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ लोग नवमी के दिन यानी महानवमी को कन्याओं को आमंत्रित करके पूजन करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कन्या पूजन किस दिन करना सही रहेगा और उस दिन कौन सी चीजें कन्याओं को खिलानी चाहिए और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो भूल कर भी उन्हें नहीं देनी चाहिए, वरना माता शेरावाली हो जाएंगी नाराज और आपका व्रत हो जाएगा खंडित और पूजा भी पूरी तरह से निष्फल हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर में सुख शांति हो, लक्ष्मी का वास हो और आपके जीवन की सारी कामनाएं पूरी हों, तो ध्यान रखिएगा कि कन्या पूजन करते समय गलती से भी ये एक विशेष चीज कन्याओं को ना खिलाएं, वरना पूरे परिवार को इसका भारी दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। माता रानी आपसे सदा के लिए रूठ सकती हैं और लक्ष्मी माता भी आपके घर से विदा ले सकती हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन से दरिद्रता, गरीबी और कंगाली को दूर करना चाहते हैं तो आज मेरी एक बात मान लीजिए और इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देखिए, ताकि कन्या पूजन से जुड़ा हर एक कंफ्यूजन आपके मन से दूर हो जाए। साथ ही यह भी जानिए कि कन्या पूजन में कन्याओं को कौन सी चीजें उपहार स्वरूप देनी चाहिए और कौन सी वस्तुएं भूलकर भी उनके सामने नहीं रखनी चाहिए। भक्तों, कन्या पूजन के बाद जो अखंड ज्योति जलाई जाती है उसकी ज्योत के साथ क्या करना चाहिए, कलश के नीचे रखे चावल का क्या करना है, नारियल का क्या उपयोग करना चाहिए, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस बार कन्या पूजन कब किया जाएगा, महाअष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महानवमी की पूजा का सबसे उत्तम समय क्या रहेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम पंचांग और ज्योतिषीय गणना के आधार पर आपको बताने जा रहे हैं महाअष्टमी और महानवमी की पूजा का महत्व, उसकी पूजा विधि और सबसे जरूरी शुभ मुहूर्त। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि कन्याओं को पूजन के समय क्या विशेष उपाय करने चाहिए, क्या मंत्र बोलने चाहिए और पूजा पाठ में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप माता रानी के क्रोध से बच सकें और उनका आशीर्वाद निरंतर प्राप्त करते रहें। क्योंकि दोस्तों, अष्टमी और नवमी के दिन हर कोई अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार कन्या पूजन करता है, लेकिन कन्या पूजन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सही समय का चुनाव। अगर आपको जानकारी अधूरी रहती है या आप केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर पूजन कर लेते हैं तो आपकी साधना अधूरी रह जाती है और उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। इसलिए हमने बहुत मेहनत से पंचांग और शास्त्रों की गहराई से अध्ययन करके आपके लिए सही शुभ मुहूर्त निकाले हैं, ताकि आप कोई गलती ना करें और कन्या पूजन का पूरा फल प्राप्त करें। तो दोस्तों, अब देर मत कीजिए, वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी सटीक जानकारी मिल सके। और हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए जय माता दी और नीचे अपना नाम और राशि जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार जो खास उपाय बनता है वो हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बताएंगे। देखिए, कन्या पूजन का मुहूर्त क्या है, कन्या पूजन करने से पहले माता रानी क्या संकेत देती हैं, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं, भूलकर कन्याओं को कचौड़ी, जलेबी या घर में बना हुआ खाना खिलाना चाहिए या नहीं, और कैसी थाली, कैसे बर्तन प्रयोग में लाने चाहिए। बहुत सारे लोग इन बातों में गलती कर देते हैं, इसीलिए हम आपको पहले ही यह वीडियो बनाकर दे रहे हैं ताकि आप माता रानी के क्रोध का सामना ना करें। दोस्तों, नवरात्रि में कलश के ऊपर जौ और नारियल रखा होता है, उसे तोड़कर कई लोग कन्याओं को दे देते हैं। क्या ऐसा करना सही रहता है या इसे गंगा में विसर्जित करना चाहिए? देखिए, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वे हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा हैं और हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा परिवार और भी बड़ा हो। देखिए, हम जो चौकी लगाते हैं उसमें जो नारियल रखते हैं, कन्या पूजन के बाद उसका हमें क्या करना चाहिए ये हम विस्तार से बताएंगे। नवरात्रि के अंतिम दिन ऐसी कौन सी गलती होती है जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, ये भी जानिए। गलती से भी कन्याओं को ऐसा खाना खिला दिया जाए जो माता को स्वीकार न हो तो पूरा घर बर्बाद हो सकता है। इस बार की नवरात्रि 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन की है, जो कि शुभ फल लेकर आई है। लेकिन अगर आपने 9 दिन की मेहनत के बाद अंतिम दिन कोई गलती कर दी तो पूरी पूजा का फल व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। अब बात आती है किस उम्र की कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। अष्टमी या नवमी के इस पावन पर्व पर जब आप 9 कन्याओं को यानी कि नवदुर्गा के 9 रूपों को भोजन कराते हैं तो वो भोजन माता के अंश को प्राप्त होता है। उन 9 कन्याओं को माता का स्वरूप माना गया है। जब आप सच्चे मन से उनका पूजन करते हैं तो समस्त पाप, कष्ट, पीड़ा, पितृदोष, राहु दोष,
मंगल दोष दूर होते हैं। यहाँ तक कि घर की कंगाली भी समाप्त होती है। जिन दंपतियों को संतान नहीं होती है, अगर वे दोनों मिलकर कन्याओं का पूजन करें और उन्हें उपहार स्वरूप एक विशेष वस्तु दें और उस समय मन से अपनी कामना को कहें, तो अगली नवरात्रि तक माता रानी कृपा बरसा सकती हैं और आपको खुशखबरी मिल सकती है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माता रानी की असीम कृपा और कन्याओं के आशीर्वाद से आपके घर में धन, वैभव और खुशहाली आती है। हर बार माता अपनी सवारी बदलती हैं, लेकिन इस बार माता हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आई हैं। माता का हाथी पर आना यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। राजा, प्रजा, हर व्यक्ति के लिए यह समृद्धि और उन्नति का प्रतीक होता है। माता जब हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो वे हर भक्त के घर भ्रमण करती हैं और जहां सच्चे भाव से पूजन होता है, माता वहीं डेरा डाल देती हैं। इस शुभ अवसर पर अगर आप कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो माता रानी विशेष कृपा करती हैं। जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही या कोई कार्य बार बार अटक रहा है, तो ऐसे में कन्या पूजन के साथ साथ कन्याओं को दी गई कुछ विशेष वस्तुएं और किए गए कुछ विशेष उपाय आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब धरती पर माता रानी आती हैं, तो हाथी पर सवार होकर आती हैं, और जब माता हाथी पर आती हैं, तो फूल खिलते हैं, फसलें लहलहाती हैं, वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। इस बार जो नवरात्रि आई है, वो पूरे 150 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आई है। ऐसा अद्भुत योग कई वर्षों में एक बार देखने को मिलता है। देखिए, आप सभी को पता है कि यह साल 2025 बहुत ही ज्यादा भयंकर साल है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति किसी आपदा या दुर्घटना से बच जाता है, तो समझिए उस पर साक्षात देवी देवताओं की कृपा बनी हुई है। लेकिन अगर इस साल किसी को थोड़ी सी भी हानि हो रही है, तो उसके नवग्रह खराब चल रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद भी उसे नहीं मिल पा रहा है। इसलिए यह साल 2025 बहुत ही सावधानी बरतने वाला साल है और अभी इसका अंत नहीं हुआ है। जब तक यह साल समाप्त नहीं हो जाता, तब तक अपने जीवन को सुखमय और कष्टों से मुक्त रखने के लिए नवरात्रि के विशेष उपाय जरूर करें, और खास करके कन्या पूजन के समय यानी महाअष्टमी और नवमी के दिन यह उपाय जरूर करें। भक्त इस समय अपनी कामनाएं यदि माता रानी के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो वे कामनाएं पूरी होती हैं और आने वाले कठिन समय को अपने अनुकूल बना लेते हैं। यहाँ तक कि जीवन में आने वाले 10 से 12 साल तक कोई दुख या संकट नहीं आता, चाहे पूजा पाठ करें या ना करें। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार की नवरात्रि बहुत ही पावन और पवित्र मानी जा रही है, क्योंकि इस बार केवल 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन का संयोग देखने को मिला है। ऐसे में दुर्गा विसर्जन कैसे करना है, अष्टमी और नवमी तिथि की पूजा का विधान क्या है, यह हम आपको पहले बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ विशेष उपाय, और फिर बताएंगे कि नवरात्रि में कन्या पूजन के समय कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए। देखिए, इस बार की नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ हुई थी और 1 अक्टूबर को समाप्त होने जा रही है। तो ऐसे में कन्या पूजन का विधान इस बार आपके जीवन को और भी ज्यादा अलौकिक बनाने वाला है। दोस्तों, कई लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करेंगे, तो कई लोग नवमी तिथि के दिन। इसी वजह से कन्या पूजन को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, और अब हम आपका यह कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर करने जा रहे हैं। दोस्तों, कन्या पूजन करने से पहले हमें अपने घर में माता रानी की विधि विधान से पूजा करनी होती है। घर में हवन करना होता है, उसके बाद ही लोग अपने घर में कन्याओं को आमंत्रित करते हैं। तो अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि कन्या पूजन करेंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जब आप अपने घर में कन्याओं को बुलाएं, तो उनके चरण धोइएगा। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर एक साथ कन्याओं के चरण धोते हैं, तो माता रानी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। इसके बाद एक साफ स्थान पर उन्हें आदर पूर्वक बैठाइए और उनके माथे पर तिलक लगाकर उनके हाथ में कलावा बांध दीजिए। फिर उन्हें श्रद्धा से हलवा पूरी का भोग लगाइए और खिलाइए। इसके बाद जो भी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो, उस अनुसार दान, दक्षिणा या उपहार देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही जरूरी है, किसी भी कन्या को सिर्फ पैसे मत दीजिए। जो भी उनकी जरूरत की चीजें हों, जैसे वस्त्र, स्टेशनरी, फल, बर्तन या अन्य उपयोगी वस्तुएं, वही चीजें उन्हें उपहार में दीजिए। माता रानी की चुनरी अवश्य खरीद कर लाइए और कन्याओं को वह चुनरी भी अर्पित कीजिए। तो दोस्तों, यह सब सामान समय से मंगा कर रखिएगा। अब बात करते हैं इस बार की नवरात्रि को लेकर भक्तों के मन में जो असमंजस है, उसका कारण यह है कि इस बार नवरात्रि में एक दिन अधिक जुड़ गया है, जिसकी वजह से कन्या पूजन को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है। इसलिए चलिए हम आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि इस बार कन्या पूजन का मुहूर्त क्या रहने वाला है। उसके बाद हम आपको इस दिन किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन की है, और इसी कारण अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर लोगों के मन में असमंजस बना हुआ है। लेकिन अब वह हम दूर करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ हुई थी और 2 अक्टूबर को दशमी तिथि के साथ संपन्न होगी। इन 9